हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे हेलोएल्कीन और हेलोएरिनकीन की कुछ प्रॉब्लम डाउट्स के बारे में। आज का लेक्चर अपना बेसिकली उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में होगा, हेलोएल्कीन्स और हेलोएरिन्स के, जो लास्ट लेक्चर्स में अपन पढ़ चुके थे। तो प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन द हेलोएल्कीन्स एंड हेलोएरिन्स, प्रॉब्लम्स, राइट। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, how will you convert the propane to propane 1-ol? My first question is, how will you convert the propane to propane 1-ol? Propane to propane 1-ol. Propane 1-ol. How will you convert to propane into propane 1-ol? देखिए, लास्ट लेक्चर्स में अपन पढ़ चुके थे कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जिसमें एंट्री कन्वर्जन किस प्रकार से होता है, वो कैटेलिस्ट और रिएक्शंस अपने को फिर से रिमाइंड करनी पड़ेगी। तो इसका सॉल्यूशन यह है, यस, प्रोपीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एंड ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोपेन 1-ol में, राइट। तो प्रोपेन 1-ol, ये प्रोपीन 1, अगर मैं इसका डायरेक्ट हाइड्रेशन करूं, इसका यदि मैं डायरेक्ट हाइड्रेशन करूं मरकरी कैटेलिस्ट के प्रेजेंट में, तो प्रोपेन 2-ol बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करते हैं। तो HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन हो इनटू द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इनटू द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। देखिए, पेरोक्साइड की या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr का एडिशन होना प्रोपेन के ऊपर, यह एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है। एंटी मार्कोनिकोव रूल, ओके, यस। द प्रोडक्ट विल बी CH3 एंटी मार्कोनिकोव, CH2Br, 1 bromopropane. This compound is 1 bromopropane, 1 bromopropane। अब ये 1 bromopropane यदि इसका बाइन्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन करें अपन SN2 रिएक्शंस, किसकी प्रेजेंस में? एक्वस KOH, देन प्रोडक्ट विल बी -KBr एलिमिनेट होगा, एंड द CH3CH2CH2OH, प्रोपेन 1-ol, द प्रोडक्ट विल बी प्रोपेन 1-ol। ओके, तो हाउ कैन वी कन्वर्ट द प्रोपेन इनटू प्रोपेन 1-ol? बाय दिस मैकेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू माइंड इट, when the HBr is added into the propene according to Markovnikov rule, the 1 bromopropane is obtained. After SN2 mechanism we can obtain the propane 1-ol, right? Second question is ethanol to but 1-ine. कॉपी करना है, ethanol to but 1-ine, ethanol to but 1-ine। सेकेंड क्वेश्चन इज एथेनॉल, यस, मैं यहां पर लिख रहा हूं एथेनॉल को ब्यूट 1-ine में अपन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हाउ विल यू कन्वर्ट द एथेनॉल इनटू ब्यूट 1-ine? ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? CH3CH2OH, एथेनॉल। अब अपने को यह ध्यान रखना है कि एथेनॉल ओनली 2 कार्बन एटम्स, बट हियर ब्यूट इट मीन्स 4 कार्बन एटम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट विच कंटेन्स 4 कार्बन एटम्स, राइट। 4 कार्बन एटम्स में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो अपन कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रिएक्शन करवा देते हैं अपन एथेनॉल से एथेनॉल की, क्योंकि अपने पास में एक रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी वुटर्स रिएक्शंस, जिसमें हायर कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट अपने को ऑब्टेन होते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रिएक्शन करेंगे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, प्रोडक्ट विल बी CH3CH2Cl, एथेनॉल क्लोरोएथेन
plus POCl3 plus HCl. This chloroethane after Reuters reaction क्लोरोएथेन, और इसका अपन वाटर प्रोसेस करेंगे, वाटर CH3CH2Cl। वाटर रिएक्शंस क्या होती है? into the presence of metal when chloroalkane reacts then higher alkanes are obtained, 2Na plus Cl CH2CH3 क्लोरोएनकेन, और ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? ड्राई ईथर, प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2CH2CH3 ब्यूटेन, अपने पास में प्रोडक्ट बनेगा ब्यूटेन। तो ये एक अपना एक स्टेप हुआ जिसमें अपन ने 2 कार्बन एटम्स को 4 कार्बन एटम्स में कन्वर्ट कर लिया। आफ्टर दिस अपने को ब्यूटाइन बनाना है, राइट। अब देखिए एक रिएक्शन ये होती है, अब इससे ब्यूटाइन कैसे बने? तो मैं यहां पर कोई भी हेलोजन का एडिशन करूंगा और फिर एलिमिनेट करूंगा, ओके। तो इसका हेलोजन का एडिशन कैसे होगा? Cl2 से रिएक्शन करवा दें, इनटू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इनटू द प्रेजेंस ऑफ, ये रिएक्शन अपन ने पढ़ी है, हेलोजिनेशन इनटू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, देन प्रोडक्ट इज CH3 CH2 CH2 CH2Cl chlorobutane, product is chlorobutane. When chlorobutane is reacted with sodium amide, when chlorobutane is reacted with sodium butane, important reactions है, the reagent sodium amide is used to convert the haloalkane into unsaturated alkynes, राइट। ये सोडियम एमाइड का अपन यूज वहीं करते हैं जहां पर अपने को ब्यूटाइन ऑब्टेन, वो स्पेसिफिक कैटेलिस्ट होता है, स्पेसिफिक रिएजेंट होता है, राइट। तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH ब्यूट 1 आयन प्रोडक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत? यस। थर्ड क्वेश्चन आप इसको कॉपी कर लेना, बड़ा ये एंटरिंग कन्वर्जन रिएक्शंस हैं और इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, यहाँ से ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्योंकि SN1 रिएक्शन जिसको समझ में आ गया, SN2 जिसको आ गया, और कुछ रिएक्शंस है रिएक्शंस विथ मेटल्स, आपको इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपका। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ विल यू कन्वर्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। Third question is how will you convert 1 bromopropane to 2 bromopropane, 1 bromopropane to 2 bromopropane. Recent conversion. 1 bromopropane, what will be the chemical formula of 1 bromopropane? CH3 CH2 CH2Br, 1 bromopropane, 1 bromopropane, yes 2 bromopropane। इसका एलिमिनेशन करें। आप सोचिए, देखो 2 ब्रोमोप्रोपेन ऑब्टेन करना बहुत इजी है, क्योंकि प्रोपीन से 2, अगर डायरेक्ट प्रोपीन हो तो 2 ब्रोमोप्रोपेन HBr का रिएक्शन करवा दो, मार्कोनिकोव रूल। मगर यहां पर 1 ब्रोमोप्रोपेन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अपन एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे, एलिमिनेशन। और अपन ये पढ़ चुके हैं कि इनटू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इनटू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन टेक्स प्लेस and this results into the elimination of molecule and this is elimination reaction। यहाँ से HBr, और ये elimination किसकी प्रेजेंस में होगा? एल्कोहलिक KOH, alcoholic KOH, right? Product will be CH3 CH double bond CH2 plus
HBr, यस। अब इसको अपने को 2-ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है। HBr का ऐड कर दो इनटू द प्रेजेंस ऑफ मार्कोनी, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल इसका एडिशन होगा। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल यदि डबल बॉन्डेड से जो कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं उनके ऊपर किसी भी रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट ऑलवेज उस कार्बन एटम से, डबल बॉन्डेड से अटैच्ड कार्बन एटम से ऐड होगा जिसके ऊपर ऑलरेडी हाइड्रोजन नंबर्स ज़्यादा है, और नेगेटिव पार्ट उसके ऊपर ऐड होगा जिसके ऊपर ऑलरेडी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम है। तो प्रोडक्ट विल बी CH3 CHBr CH3 2-ब्रोमोप्रोपेन, 2-ब्रोमोप्रोपेन, यस, नो प्रॉब्लम। यस, फोर्थ क्वेश्चन, toluene to benzyl alcohol. How will you convert the toluene into benzyl alcohol? Toluene to benzyl alcohol. Toluene to benzyl alcohol. देखिए, आपके पास में आपका मैकेनिज्म है वो सही होना चाहिए। अब आप कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि सर हमने ये पर्टिकुलर रिएक्शन पढ़ी है तो उसी के बेस पे आप इंटर कन्वर्जन कर रहे हो। एक रिएक्शंस के इंटर कन्वर्जन के 2 या 2 से ज़्यादा या कई पाथ हो सकते हैं, बट आपको सबसे अप्रोप्रिएट पाथ ही चूज करना है अकॉर्डिंग टू टॉपिक। और अपने को केमिकल रिएक्शंस का ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएजेंट कम लगे, वो रिएजेंट जो अपन यूज़ ले रहे हैं वो इकोनॉमिकली बहुत सस्ते होने चाहिए, उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए, उन्हीं को काम मिले। तो एक ज़रूरी नहीं है कि आप इस चैप्टर की जो रिएक्शंस पढ़े हैं उसी के बेस पे आप उसका इंटरनल वर्जन को, इसके अलावा आपके दिमाग में और कोई कॉन्सेप्ट है मगर वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका ठीक है अकॉर्डिंग टू केमिकल कॉन्सेप्ट या रिएक्शन के कॉन्सेप्ट के बेस पे। यदि आपका कॉन्सेप्ट ठीक है तो आप उसको भी काम में ले सकते हैं। यस, टोलुइन, दिस इज बेंजीन, नो साइक्लोहेक्सेन, दिस इज बेंजीन, दिस इज टोलुइन। हाउ विल यू कन्वर्ट द बेंजील एल्कोहल? डायरेक्ट एल्काइल ग्रुप कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू द एल्कोहलिक ग्रुप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to convert the toluene into chlorotoluene। इसका हेलोजिनेशन करना पड़ेगा अपने को into the presence of sunlight, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यस, क्लोरोमिथाइल बेंजीन, क्लोरोफिनाइल मेथेन, ओके, क्लोरोफिनाइल मेथेन, टोलिन कन्वर्ट इनटू क्लोरोफिनाइल मेथेन एंड सिंपल। इसका अपने को फ्री रेडिकल सब SN2 फाथ के द्वारा इसका सब्स्टिट्यूशन करना है, नो प्रॉब्लम। प्रोडक्ट डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, CH2OH बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। ये वही मैकेनिज्म है जो अपन ने रिएक्शंस में पढ़ी है। तो आपको इस इंटर कन्वर्जन के लिए हेलोएल्किन्स एंड हेलोएरिन्स के चैप्टर में इंटर कन्वर्जन के लिए वो सभी रिएक्शंस एक बार आपको रिमाइंड कर लेनी है जो अपन ने SN1 SN2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस उनमें पढ़ी है। फिफ्थ एग्जाम्पल या फिफ्थ प्रॉब्लम्स, बेंजीन टू 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। फिफ्थ है बेंजीन टू 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन,
देखिए इस रिएक्शंस में दो पाथ हो सकते हैं, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन, दिस इज बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। फर्स्ट इसका ब्रोमिनेशन करें FeBr3 की प्रेजेंस में या AlBr3 की प्रेजेंस में या हेलोजन कैरियर की प्रेजेंस में। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस by brominium ion Br plus. This is bromobenzene. This is benzene and this is bromobenzene. Bromobenzene can be obtained after electrophilic substitution reactions of benzene by brominium ion into the presence of halogen carrier FeBr3. इसका अपन नाइट्रेशन करें, नाइट्रेशन कैसे है, HNO3 इंटू द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, राइट। तो इसके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर होगा, तो Br एंड ये कंपाउंड बना 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ओके देखिए अब इस क्वेश्चन में अपने को ये कॉन्सेप्ट देखना है कि सर अपन पहले इसका ब्रोमिनेशन करें या पहले नाइट्रेशन करें। एक कॉन्सेप्ट अपन ने ये पढ़ा है कि बेंजीन के कंपैरिजन में कोई भी हेलोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत मुश्किल से देती है। उसका एक कंबाइंड इफेक्ट अपन ने ये पढ़ा था कि ये हेलोजन एटम्स है, ये हेलोजन एटम इसकी कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर विड्रॉल करती है, जिससे बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत मुश्किल से देगा। तो अपन ये पाथ, पहला पाथ, अगर इस पाथ में अपन सबसे पहले इसका नाइट्रेशन करें HNO3 इंटू द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इसका यदि अपन नाइट्रेशन करें, राइट, इसका नाइट्रेशन नाइट्रोबेंजीन। ओके अब इसका नाइट्रेशन करने के बाद में यदि अपन इसका हेलोजिनेशन करें, यदि इसका हेलोजिनेशन करें इनटू द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, प्रोडक्ट इज 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन NO2 Br, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ओके दिस रिएक्शन इज इजीली प्रोसीड, इजी, बट दिस इज हार्ड, डिफिकल्ट प्रोसेस। तो अपन ये सेकंड पाथ अपन काम में लेते हैं, क्योंकि पहले इसका नाइट्रेशन कर देंगे, नाइट्रेशन करने के बाद में इसका हेलोजिनेशन करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली होगी, राइट। जबकि इसमें यदि अपन पहले इसका हेलोजिनेशन करते हैं, हेलोजिनेशन करने के बाद यदि नाइट्रेशन करते हैं, हेलोजिनेशन करने के बाद यदि इसका नाइट्रेशन करेंगे तो इसके कारण से ये रिएक्शन तो पॉसिबल होगी बट डिफिकल्ट होगी, राइट। 6 क्वेश्चन, आप कर सकते हो बड़ा इन चीजों को। बेंजिल एल्कोहल टू 2-फिनाइल एथेनोइक एसिड, 6 सेंटेड कन्वर्जन इज बेंजिल एल्कोहल टू 2-फिनाइल एथेनोइक एसिड, बेंजिल एल्कोहल टू, मानो बेटा मानो, 2-फिनाइल एथेनोइक एसिड, बेंजिल एल्कोहल टू 2-फिनाइल एथेनोइक एसिड। बेंजिल एल्कोहल, इसका फॉर्मूला बेंजिल एल्कोहल, अब 2-फिनाइल एथेनोइक एसिड, ओ प्रॉब्लम कैसे? तो इसका सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ये बेंजिल एल्कोहल है। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि इसका अपन हेलोजिनेशन करें, अपन ट्राई कर लेते हैं, PCl5, इसका हेलोजिनेशन करेंगे
तो अपने पास में कंपाउंड बनेगा CH2Cl, क्लोरोफिनाइल मेथेन, बेंजिल एल्कोहल, यह है बेंजिल क्लोराइड, दिस इज बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल एल्कोहल, क्लोरोफिनाइल मेथेन, राइट। ये 2-फिनाइल एथेनोइक एसिड, सिंपल है, वेरी सिंपल। जब इसका अपन रिएक्शन करेंगे वो किसके साथ में, KCN, KCN के साथ में रिएक्शन करेंगे तो अपने पास में प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, CH2CN, और इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करें। देखो अपने को एक रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है कि सबसे पहले इसको अपन OH ग्रुप को Cl ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसका PCl5 से रिएक्शन करवाएंगे, ये बनेगा। अब अपन को ये ध्यान है कि यहाँ एक कार्बन है, एथेनोइक एसिड में 2 कार्बन्स होते हैं, और साइनो ग्रुप यानी CN ग्रुप का इजीली हाइड्रोलाइसिस करने पर वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं इसको CN में कैसे कन्वर्ट करूँ, मुझे पता है KCN। अब AgCN तो काम में नहीं ले सकते क्योंकि वो तो आइसोसाइनाइन फॉर्म करता है, वो कोवेलेंट नेचर का होता है, जबकि ये आयोनिक नेचर का होता है, ये CN में। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, नो प्रॉब्लम। रिएक्शन अपने पास में CH2COOH, नाम हो जाएगा इसका 2-फिनाइल एथेनोइक एसिड, नो प्रॉब्लम, 2-फिनाइल एथेनोइक एसिड, 2-फिनाइल एथेनोइक एसिड, ठीक है बेटा। यस, 7th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, मानो बेटा मानो। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर में अपन ने पढ़ी थी, सेंड मेयर रिएक्शंस, डायजोटाइजेशन रिएक्शंस, उसी के बेस पे अपन क्लोरोबेंजीन ऑब्टेन करते हैं। द सेंड मेयर रिएक्शंस इन विच एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू द हेलोबेंजीन। एनिलीन, इसका फॉर्मूला एनिलीन, और एनिलीन की रिएक्शन यदि अपन करवाएं किसके साथ में, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं नाइट्रस एसिड, इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और यदि एनिलीन नाइट्रेट इस रिएक्शन मिक्सर के साथ में रिएक्शन करेगी तो कंपाउंड अपने पास में बनेगा N2 प्लस Cl माइनस बेंजीन, डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। दिस रिएक्शन इज डाइएजोटाइजेशन, दिस रिएक्शन इज डाइएजोटाइजेशन। अब इस रिएक्शंस में इसकी रिएक्शन यदि अपन Cu2Cl2 कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फर्स्ट है, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में यदि इसकी रिएक्शन करें तो यहाँ से नाइट्रोजन का एलिमिनेशन होगा और अपने पास में कंपाउंड बनेगा ClN2 क्लोरोबेंजीन। ये रिएक्शन अपन ने पढ़ी हुई है, राइट। एनी प्रॉब्लम? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सेंड मेयर रिएक्शन। यस, 7th क्वेश्चन या 7th अपन ने सोल्व कर लिया। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन इज 2-chlorobutane to 3,4-dimethyl hexane
2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, बहुत सिंपल रिएक्शंस है। 2 क्लोरोब्यूटेन की आप वुटर्स रिएक्शन करना, 2 क्लोरोब्यूटेन प्लस सोडियम मेटल व्हेन रिएक्ट विथ 2 क्लोरोब्यूटेन, वुटर्स रिएक्शंस होगी और कंपाउंड बनेगा अपने पास में 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ब्यूट 1N टू एन ब्यूटाइल आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, ब्यूट 1N टू एन ब्यूटाइल आयोडाइड। ब्यूट 1N टू एन ब्यूटाइल आयोडाइड। ब्यूट 1N CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, कंपाउंड नेम ब्यूट 1N टू एन ब्यूटाइल आयोडाइड। इसकी रिएक्शन अपन करते हैं HBr। देखो फिंकेलस्टाइन रिएक्शन होती है, आपने सुना हो तो हैलोजन एक्सचेंज होता है इनटू द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। मुझे हल्का सा याद आ रहा है, इनटू द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। देखिए HBr का रिएक्शन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल या एंटी मार्कोनिकोव। एन ब्यूटाइल आयोडाइड है कि नहीं है, तो मुझे इसका एंटी मार्कोनिकोव करना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल इनटू द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। आप चाहे एंटी मार्कोनिकोव लिखो या मत लिखो, यदि आप पेरोक्साइड लिखोगे इसका मतलब वो एंटी मार्कोनी होगा। इसको अपन क्रैश इफेक्ट भी बोलते हैं, राइट। द प्रोडक्ट इज CH3 CH2 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 Br। दिस इज एन ब्यूटाइल, दिस इज एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगी, यानी कि मैं NaI, सॉरी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ देखिए NaI इनटू द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इनटू द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि फिंकेलस्टाइन रिएक्शन होती है वो जनरली एसीटोन की प्रेजेंस में होती है, और इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, राइट। CH3 CH2 CH2 CH2I प्लस NaBr, N-butyl iodide. What will be the name of the product? N-butyl iodide. N-butyl iodide. वही कॉन्सेप्ट जो अपन ने पढ़ रखे हैं पहले, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन पढ़ी है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल 10। क्वेश्चन है 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। अब आपको कॉन्सेप्ट ये लगाना है बेटा, 2 क्लोरोप्रोपेन और प्रोपेनॉल, यानी कि इसमें क्लोरो नहीं है, तो सबसे पहले अपने को यहाँ से क्लोरो एलिमिनेट करना है। तो कंपाउंड CH3 CHCl CH3, 2 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन, इसको एलिमिनेट करना है एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि ये अल्फा और यहाँ से बीटा हाइड्रोजन, तो बीटा एलिमिनेशन। दिस रिएक्शन इज बीटा एलिमिनेशन। अब ये 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेनॉल बन रहा है, 1 प्रोपेनॉल। क्वेश्चन क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल। यस, H2O
का ऐड करते हैं अपन, इसका फिर अपन ये करें, ये प्रोपेनॉल बन रहा है नहीं, तो देखिए HBr ऐड करते हैं, HBr एंटी मार्कोनिकोव से HBr ऐड करेंगे, CH3 CH2 CH2 Br, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, सिंपल वेरी सिंपल, SN2 रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेन 1 ऑल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोप्रोपिल एल्कोहल टू आयोडोफॉर्म। बेटा शरारत नहीं, आपको पता है वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आपकी आवाज जा रही है अंदर, बच्चे देखेंगे ये कौन बदमाश बच्चे है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल किसमें कन्वर्ट करना है, टू आयोडोफॉर्म। सबसे पहले आइसोप्रोपिल एल्कोहल का फॉर्मूला CH3CHOH यह है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आयोडोफॉर्म रिएक्शन जो अपन पढ़ेंगे, ये इसका कन्वर्जन होगा किसके द्वारा, बाई हैलोफॉर्म रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑक्सीडेशन करेंगे अपन, आइसोप्रोपिल एल्कोहल का, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। देखो एल्कोहल का कीटोन में ऑक्सीडेशन करने के लिए एक स्पेसिफिक अपने पास में रिएजेंट होता है, क्रोमिक ऑक्साइड। तो ये कन्वर्ट होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यह है प्रोपेनॉल। सिंपल। अब मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूं सोडियम हाइपोआयोडाइड NaOI, इसको बोलते हैं अपन सोडियम हाइपोआयोडाइड, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 प्लस CH3। अब इसका प्रोडक्ट बन जाएगा जो कुछ बन रहा हो आपको, HCOONA प्लस, और प्रोडक्ट बनेगा HCOONA प्लस ये मेथनॉल।